हैं? अपने मन से खींच रहे हैं। हाँ तो यहाँ लाओ जरा, ये इधर लाओ, ये वीडियो को। तो लड़कियों का फोटो खींचने का चाव है तुमको क्या है? फिर सारे लोग खींच रहे हैं। कौन सारे लोग खींच रहे हैं? यहाँ सामने आके तो किसी ने नहीं खींचा। सबको खींच रहे हैं। सामने आके किसने खींचा? विजय से पूछा क्या? नहीं भाई बाबा, इसीलिए उसको बोले। ये कहाँ कौन से क्लास में जाता है? भर्ती किए हुए हैं। कहाँ जाता, कहाँ क्लास करने? आशा बहन की भाई है भाई। हैं? आशा बहन का भाई है। कौन? आशा बहन के भाई है। क्लास करने कहाँ जाता है? वहाँ विक्रमगंज में। हैं? विक्रमगंज में। चल जाता है। विक्रमगंज में यही सिखाया गया तुमको? हैं? हैं? क्लास करने कभी नहीं होती। हाँ इसे इसको बुला किसने लिया? ये भाई ये बोले हैं, वही ले करके आया है उन लोगों को। विक्रमगंज से माता को भाई बहन को ले करके यही आया है। क्लास में नहीं बैठने देना, जो क्लास नहीं करते हैं उनको। ऐसा फॉलो किया गया है, लेकिन एक आध ऐसे पूजात्मा है कि जिनकी जुगल चल रही है, उनका जो भाई लोग है सोचता है कि तो हम भी क्लास में बैठेंगे। तो एक दो ऐसी आत्मा है, लेकिन यहाँ सब जितने भी लोग हैं बाबा भर्ती किए हुए हैं। कौन जानता है मोबाइल डिलीट करना है? खत्म करना वही कर देगा बाबा। है? वही कर देगा। कौन कर देगा? वही कर देगा। वो नहीं करेगा। इधर आ। इधर आइए। डिलीट करके हमको तो इधर इधर भाई भाई का इधर आज करिए ना। ये वाणी चल रही थी 2268 30 पेज के मध्याह्न में बात चल रही थी। अभी श्री कृष्णपुरी तो है नहीं, तो क्या कहेंगे? कंसपुरी ही है। कंसपुरी में कंस क्या जघन्य अपराध करता था? अपराध तो बहुत करता था, लेकिन जघन्य अपराध कौन सा करता था? कन्याओं को पटक के मार देता था, माने उनकी जिंदगी बर्बाद कर देता था। अभी बाप को कृष्णपुरी रचनी पड़े, पहले तो करो समझाने वालों की कॉन्फ्रेंस। क्योंकि समझाने वाले सही रीति समझाते नहीं हैं कि कृष्णपुरी की रचना कैसे होती है और कंसपुरी कैसे बनती है। समझाने के लिए बड़ी युक्ति रखनी पड़ेगी। श्री कृष्ण को योगेश्वर भी कहते हैं। अब योगियों का ईश्वर शिव होगा या कृष्ण होगा? कृष्ण ने तो राजयोग सिखाया नहीं। कृष्ण तो नई दुनिया का पहला पत्ता है। वो तो देवता है।
शिव बाबा ने उनको राजयोग सिखाया है, वो फिर श्री कृष्ण के लिए कह देते हैं और तुम कहेंगे शिव के लिए हैं। तो ये बड़ी समझने की बात है। क्योंकि योगीश्वर वो ही हो सकता है जो सदैव निराकारी स्टेज वाला हो, आत्मिक स्टेज वाला हो। आत्मिक स्टेज वाला ही मन को कंट्रोल कर सकता है, और वो तो है सदा शिव। मन से कोई काम भी लेने की उसे दरकार नहीं है। मन का काम है सोचना विचारना, और वो तो सदैव ही असोचता है। ऐसा असोचता बाप हम बच्चों को भी असोचता बनाने के लिए आए हैं। तो कहते हैं मन मना भव, बड़ी युक्ति चाहिए, आखिरी तो बात खुल ही जाएगी। पूछना चाहिए श्री कृष्ण को गोरा या काला क्यों बनाते हो? अगर श्री कृष्ण योगेश्वर है तो कृष्ण को गोरा चेहरा ही दिखाना चाहिए। काला मुंह क्यों दिखाया हुआ है? काला मुंह दिखाने का कोई तो कारण होगा। राम को भी काला दिखाते हैं, कृष्ण को भी काला दिखाते हैं, जगन्नाथ को भी काला दिखाया है। अब सब देवताओं को काला क्यों दिखाई दिया है? जरूर पहले नर थे, नर से नारायण जैसे बनते हैं, नारायण बनते हैं तो देवता बनते हैं। देवताओं को सतो प्रधान कहा जाता है। वही देवताएं सुख भोगते भोगते तमो प्रधान बन जाते हैं। फिर शिवलिंग को भी काला दिखाई दिया है। अब शिवलिंग तो निराकार का प्रतीक, वो तो सदैव ही निराकारी निर्विकारी निरहंकारी है। फिर उसको काला क्यों दिखाया है? कारण तो चाहिए ना। क्योंकि लिंग है साकार स्वरूप की यादगार, और उसमें जो ज्योति बिंदु है वो निराकार की यादगार है। वो निराकार ज्योति बिंदु साकार में प्रवेश करता है। जिसमें मुकर्रर रूप से प्रवेश करता है उसको पहले पहले आप समान निराकारी निर्विकारी निरहंकारी बनाता है। परंतु एक होता है बना बनाया और एक को बनाया जाता है, तो कुछ अंतर रहेगा या नहीं रहेगा? जिसको बनाया जाता है वो सदैव एक जैसा नहीं रह सकता, और जो बना बनाया है वो सदैव एक रस है। इसलिए सदा शिव कहा जाता है। वो सदा शिव जिसमें प्रवेश करता है मुकर्रर रूप से, वो काला और गोरा होता है। तो हिसाब बताना पड़े क्यों काला होता है। काम इच्छा पर करने से सब काले हो जाते हैं।
काम कहा ही जाता है कामना को। भांति भांति की कामनाएं होती हैं। कोई भी काम करते हैं तो कोई न कोई देह अभिमानी की कामना भरी रहती है, ऐसा करें वैसा करें। तो बाप बतलाते हैं कि भक्ति मार्ग तो बिल्कुल अलग चीज है और ज्ञान मार्ग अलग चीज है। जो भक्त होते हैं उनमें ज्ञान नहीं हो सकता। भक्त कहा ही उनको जाता है जिनकी बुद्धि स्थिरियम नहीं होती, भागती रहती है, क्योंकि भगवान के सही रूप का उनको पता नहीं चलता है। ज्ञानी तो ज्ञाता को कहा जाता है। ज्ञान माना ही जानकारी। पहली पहली जानकारी है इस सृष्टि का रचयिता कौन, मनुष्य सृष्टि का बाप कौन। तो जब ऐसा ज्ञान मिलता है तो भक्ति की, कर्मकांड की, अंधविश्वास की बातों से वैराग हो जाता है। इसलिए कहते हैं ज्ञान भक्ति वैराग। पहले पहले ज्ञान आता है, फिर भक्ति से वैराग होता है। तो अर्थ भी समझाना पड़े। वो तो ऐसे ही कह देते हैं ज्ञान भक्ति वैराग। समझाओ कि पहले तुम भी ब्राह्मण थे, सारी दुनिया ब्रह्मा की औलाद है, अब ब्राह्मण नहीं हो। अभी प्रैक्टिकल में ब्रह्मा आया हुआ है। ब्रह्मम वाक्यम जनार्दनम कहा जाता है। वो ब्रह्म वाक्य बोलने वाला पत्थर की लकीर की तरह ब्रह्म वाक्य बोलता है। वो ब्रह्मा स्वयं नहीं है, उसका नामकरण करने वाला कोई और है। माँ तो स्वयं रचना होती है, वो ब्रह्मा है। ब्रह्मा ने ही बड़ी, सारी सृष्टि की बड़ी सी बड़ी माँ है। जरूर उसका कोई रचयिता बाप है, वो स्वयं परमपिता परमात्मा है। तो उस ब्रह्मा की औलाद ब्राह्मण बनेंगे तो माता पिता की पहचान होगी, ब्राह्मण कहे जाएंगे। फिर जो ज्ञान मिले उस ज्ञान को धारण करेंगे तो देवता बनेंगे। बताओ कि हम श्री कृष्ण की ग्लानि कहाँ करते हैं? हम तो श्री कृष्ण की महिमा करते हैं। सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण हिंसक, मर्यादा पुरुषोत्तम। परंतु बनाने वाला की तो महिमा चाहिए। रचयिता के मुकाबले रचना कभी ऊंच नहीं हो सकती। कृष्ण रचना है, सृष्टि का पहला पत्ता है। इसलिए कीर्तन भी करते हैं तो कहते हैं हे कृष्ण नारायण वासुदेव। शास्त्रों में नारायण को सतयुग में ले गए। सत्यनारायण की कथा भी गाते हैं। अब सत्य तो एक परम पिता परमात्मा ही है जो कभी असत्य नहीं होता। था भी सत्य,
है भी सत्य और होगा भी सत्य। मनुष्य आत्माएं तो जब तमो प्रधान बनती है तो सब झूठी हो जाती है। तो परमपिता परमात्मा आकर के बताते हैं कि इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर मैं जिस पहले पत्ते कृष्ण की रचना करता हूँ उसकी तो बहुत महिमा है, परंतु बाप से बड़ा तो नहीं है। इसलिए बोला कि राम बाप को कहा जाता है, कृष्ण बच्चा है, माना बच्चा बुद्धि है। फिर भी बच्चे को वर्षा तो बाप से ही मिलेगा। तो बड़ा युक्ति से समझाना है कि बाप किसको कहा जाता है? बीज को ही बाप कहा जाता है। पत्ते को, टहनियों को, तने को तो बाप नहीं कहेंगे, जड़ों को भी बाप नहीं कहेंगे। बीज बोने वाला जो है, जो बीज का काम करता है, वो ही बीज रूप बाप कहा जाता है। इसलिए गीता में भी भगवान ने कहा है, हम बीज प्रदप पिता, मैं बीज बोने वाला पिता हूँ। तो कृष्ण को फादर नहीं कह सकते हैं। वर्षा लौकिक और पारलौकिक फादर से ही मिल सकता है। तुम बच्चे कितनी प्रदर्शनी करते हो, कितना समझाते हो, फिर भी कोई बिरले ही आते हैं। कारण क्या है कि तुम इतना समझाते हो, इतनी वाचा चलाते हो, भाग दौड़ करते हो, फिर भी सृष्टि के रचयिता और रचना को नहीं जान सकते। कोई तो कारण होगा। क्या कारण हो सकता है? कारण यही है कि इस मनुष्य सृष्टि की रचना करते समय रचयिता बाप ने जिस रचना को रचा, वो कृष्ण रूपी रचना कहो, ब्रह्मा कहो, वो अपने स्वरूप को ही नहीं समझता। जब ब्रह्मा ही नहीं समझता तो ब्राह्मण बच्चे कैसे समझेंगे? कृष्ण की आत्मा सो ब्रह्मा की आत्मा। कृष्ण की बुद्धि में पहले बैठे कि गीतापति भगवान बाप कौन है, तब बच्चों की बुद्धि में बैठे। इसलिए ब्राह्मणों को भी आज निश्चय होता है, कल अनिश्चय पैदा हो जाता है। ये निश्चय अनिश्चय का चक्र कब तक चलता रहेगा? कोई तो समय निश्चित होगा। बात बिल्कुल साफ है कि जब तक पहले पत्ते की बुद्धि में बात बैठी नहीं हुई है, तब तक और 500 करोड़ पत्तों की बुद्धि में बात नहीं बैठ सकती। इसलिए सारा मदार एक के ऊपर है। एक के पतित बनने से सब पतित बन जाते हैं, और एक के पावन बनने से सब पावन बन जाते हैं। वो एक कौन है? सृष्टि का पहला पत्ता।
फिर भी बाप कहते हैं, जब तक बाप को नहीं पहचाना है तब तक कृष्ण की कितनी भी पूजा करें, कृष्ण कहो ब्रह्मा कहो, बात तो एक ही है, क्योंकि एक ही आत्मा के दो नाम हैं, एक आदि का नाम, एक अंत का नाम। आदि सो अंत। तो कृष्ण की कितनी भी पूजा करें, कोई भी अपने कुल में नहीं आ सकता, क्योंकि कृष्ण की आत्मा, ब्रह्मा की आत्मा चंद्रमा का पाठधारी है। चंद्रवंशी तो बन सकते हैं, परंतु सूर्यवंशी नहीं बन सकते। अमरलोक में आ नहीं सकते। अमरलोक में आ सकते हैं तब जब अमरनाथ बाप को पहचाने। तो यहाँ दो बाप को भी समझाना है। दोनों बेहद के बाप हैं। एक है आत्माओं का बाप और दूसरा है मनुष्य सृष्टि का बाप। परंतु आत्माओं के बाप शिव को क्रिएटर नहीं कहेंगे, क्योंकि आत्माओं का बाप है। आत्माएं क्रिएट की जाती हैं क्या? नहीं, आत्माएं तो सदैव हैं ही हैं। आत्मा अविनाशी कहा जाता है। तो अविनाशी आत्माओं का बाप जिसे शिव कहा जाता है, वो सदा शिव है, क्रिएटर नहीं हो सकता। हाँ, जब मनुष्य शक्ति के बाप में प्रवेश करता है तो नई सृष्टि का कर्ता कहा जाता है। तो क्रिएटर बाप भी साकार, उसकी सृष्टि भी साकार, और पहला पत्ता कृष्ण भी साकार। फिर भी कहेंगे कि वर्षा तो क्रिएटर बाप से ही मिलेगा, बाकी तो सब रचना है। जब ऐसे एक एक से बैठ माथा मारेंगे तब काम चलेगा। मुख्य बात है रचयिता और रचना का परिचय देना। पहले ये बात सिखलानी पड़े। तो बताया कि 84 जन्म लेने वाले श्री कृष्ण का चित्र तो किसी को दे नहीं सकते। क्यों नहीं दे सकते? क्योंकि जो स्वयं ही जन्म मरण के चक्र में आने वाला है उसका चित्र देंगे और चित्र देखेंगे, तो चित्र देखने वाले जन्म मरण के चित्र चक्र में आते रहेंगे या नहीं आते रहेंगे? कि जन्म मरण के चक्र से छूट जाएंगे? हैं? आते रहेंगे। और जब तक जन्म मरण के चक्र में आते रहेंगे तब तक परम नामवासी नहीं बन सकते। तो कृष्ण का चित्र तो दे नहीं सकते। ब्रह्मा का भी चित्र नहीं दे सकते, क्योंकि कृष्ण तो फिर भी 16 कला संपूर्ण सर्वगुण संपन्न संपूर्ण हिंसक मर्यादा पुरुषोत्तम है। ब्रह्मा को तो देवता भी नहीं कहा जा सकता।
अगर देवता होता तो मंदिरों में पूजा होती, मूर्तियां बनती। न मूर्तियां बनती हैं, न पूजा होती है, न मंदिर बनते हैं। इसलिए ब्रह्मा का भी चित्र नहीं दे सकते कोई को कि इसे बैठे याद करो। तो ब्रह्मा का भी चित्र नहीं दे सकते क्योंकि दाढ़ी मूछ वाला है, भिखारी है। ब्रह्मा का भी चित्र नहीं दे सकते। साकारी है या निराकारी है? साकारी है। ब्रह्मा कुमार कुमारियों के द्वारा इतनी तादाद में फोटो खींचा गया, परंतु एक भी फोटो ऐसा नहीं है जो निराकारी स्टेज वाला हो। निराकारी होगा तो निर्विकारी होगा, निर्विकारी होगा तो निरहंकारी होगा, और जो जैसा होगा उसका दर्शन करने से, देखने से वैसी स्थिति बनेगी। क्योंकि जिसको देखा जाता है वो बार बार याद भी आता है। इसलिए न ब्रह्मा का चित्र दे सकते, न कृष्ण का चित्र दे सकते, फिर ब्राह्मणों को दे सकते हैं, है? ब्राह्मणों का फोटो भी किसी को नहीं दे सकते, ब्राह्मणियों को दे सकते हैं। क्यों? चलो ब्राह्मणों के लिए तो कह दिया कि सब पुरुष दुर्योधन दुशासन है, उनका फोटो देखना ही नहीं। तो ब्राह्मणियों के लिए तो नहीं कह दिया। ब्राह्मणियों के लिए तो बोला है तुम बच्चियां स्वर्ग के गेट खोलेंगी, तो उनका चित्र रखने में क्या अंतर है? क्या नुकसान है? नुकसान यही है कि वो भी निश्चय अनिश्चय के जन्म मरण के चक्र में आती रहती है। अभी कोई भी मेल या फीमेल ब्राह्मण नहीं है जो ये कहे कि मैं सदा काल का निश्चय बुद्धि बन चुका हूँ। निश्चय बुद्धि विजय से क्या निशानी हुई? जो निश्चय बुद्धि बनते जावेंगे उनकी हर कदम में विजय ही विजय नुदी पड़ी है। कोई भी कार्य में, कोई भी वाचा में उनकी हार नहीं हो सकती। सारी दुनिया उनके ऊपर बलिहार जावेगी। ये है निश्चय बुद्धि की निशानी। निश्चय बुद्धि कृष्ण की आत्मा बनी है, वो भी नहीं बनी है। कृष्ण की आत्मा तो पिछले 63 जन्म से ये पक्का किए बैठी है कि गीता का भगवान कौन है? श्री कृष्ण। और आत्माओं के अंदर इतना संस्कार पक्का नहीं बना होगा, क्योंकि वो तो सिर्फ सुनते हैं, अपने बारे में नहीं। किसके बारे में? श्री कृष्ण के बारे में सुनते हैं कि गीता का भगवान श्री कृष्ण है। परंतु कृष्ण वाली आत्मा तो सुनती भी है और प्रैक्टिकल में पक्का किए बैठी है कि मैं ही गीता का भगवान हूँ। तो जहाँ गहरी जड़ें बैठी हुई हैं जन्म जन्मांतर की, गीता माता का पति भगवान बन करके बैठने की, वो जल्दी जड़ें समाप्त नहीं हो सकती, टाइम लग जाता है। इसलिए बोला कि कृष्ण की आत्मा जो चंद्रमा के रूप में, अधूरे चंद्रमा के रूप में अभी पार्ट बजा रही है, वो मात पिता जो सृष्टि के
माता पिता, जगत पिता जगदम्बा कहे जाते हैं, महाकाल और महाकाली कहे जाते हैं, उनके सर माथे पर बैठी हुई है। कोई भी माँ बाप होते हैं अपने पहलौठी के बड़े बच्चे को सर माथे पर बिठाते हैं, क्योंकि जानते हैं हमारे वर्षे का हकदार यही बच्चा होगा। परंपरा चली आई है कि जो भी राजा हुआ है अपने बड़े बच्चे को राजा ही देता आया है, वर्षा देता आया है। क्यों? कोई कारण होगा? क्या कारण है? कारण यही है कि जो बड़े बच्चे की पैदाइश होती है वो माता पिता के लंबे समय की प्योरिटी के बाद होती है। लंबे समय तक माता और पिता कुमार और कुमारी का जीवन व्यतीत करते हैं, फिर वो पवित्रता की पावर से पहले बच्चे का जन्म होता है। दुनिया के सारे काम प्योरिटी से होते हैं, इसलिए पवित्रता का बड़ा मान है। माता पिता भी अपने बड़े बच्चे को सर माथे पर रखते हैं। ये परंपरा की शुरुआत कहाँ से होती है? कौन सा युग है जहाँ परंपराओं का फाउंडेशन पड़ता है? संगम युग है। संगम युग में जब बाप आते हैं तो जगत पिता और जगदम्बा के रूप में जो कृष्ण बच्चा सृष्टि का पहला पत्ता पैदा होने वाला है उस आत्मा को विशेष महत्व देते हैं। जानते हैं इस बच्चे में प्योरिटी की बड़े से बड़ी ताकत भरी हुई है। तो सवाल ये है कि माता पिता की दृष्टि में जिस बच्चे का इतना मान है, ब्रह्मा बच्चा इतना सिकीलदा बच्चा है, उसका ही फोटो नहीं खींचने देते। मुरली में मना किया है कि नहीं? मुरली में मना किया है इस ब्रह्मा का फोटो भी न खींचो। अगर इसका फोटो खींचेंगे तो पतित हो जाएंगे, पद भ्रष्ट हो जाएगा। तो जिन ब्राह्मणों ने इस बात को धारण कर लिया, मान लिया और प्रैक्टिकल जीवन में चलने लगे, ब्रह्मा का फोटो निकाल दिया, उनके अंदर तो ये निश्चय पैदा होने लगा कि हमारा पद ऊंचा बनने वाला है। और जिनकी बुद्धि में ये बात नहीं बैठी और अभी भी ब्रह्मा का फोटो रख रहे हैं, उनका पद नीचा हो गया या ऊंचा होने वाला है? उनका पद ही नीचा हो गया। जिन आत्माओं का पद या आत्मा रूपी मन का अनेक प्रकार की मालाओं के बीच जितना जितना नीच बनता जाएगा, नीचे की स्टेज धारण करता जाएगा, उतना ही वो आत्माएं धर्मराज के ज्यादा से ज्यादा डंडे खाएंगी। और जितने डंडे खाएंगी उतना ही पद नीचा हो जाएगा। तो ब्रह्मा का ही फोटो नहीं रखना है, ब्रह्मा का ही फोटो नहीं देखना है, तो ब्रह्मा कुमार कुमारियों का फोटो रखना है, देखना है, खींचना है? नहीं। इसलिए
वो तथाकथित कच्चे ब्राह्मण हैं। उनके घरों में तो फोटो के ढेर लगे हुए हैं। ब्रह्मा के फोटो लो, दीदी के फोटो लो, दादी के फोटो लो, ब्राह्मणों के फोटो लो, पूरी एक मैगजीन ही बनाई हुई है। हर मास उस मैगजीन में फोटो ही फोटो छपाए जाते हैं। तो पतन होना है या पावन बनने के आसार हैं? पतन हो जाता है और आत्मा का इतना हनन होता है कि वो आत्माएं कमजोर बनने के कारण द्वापर युग से दूसरे दूसरे धर्मों में कन्वर्ट होने लग पड़ती है। स्वधर्म से नीचे गिर के पर धर्म को अपनाना पड़ता है। जो देवताएं थे वो ही हिंदू बने, जो हिंदू थे वो ही दूसरे दूसरे धर्मों में कन्वर्ट हुए। नहीं तो हमारा धर्म सबसे पुराना है, हमारा देश सबसे पुराना है, हमारी जनसंख्या संसार में सबसे जास्ती होनी चाहिए या कम होनी चाहिए? फिर कम क्यों हो गई? क्योंकि जो श्रीमद् भगवान को भी न मानने वाले, भगवान की वाणी पर भी ध्यान न देने वाले, भगवान की वाणी की अवहेलना करने वाले ऐसे कमजोर ब्राह्मण इस परिवार में घुसे हुए हैं, जो द्वापर युग से और धर्मों में कन्वर्ट होकर के भारतवासियों को धोखा दे देते हैं। और धर्मों में कन्वर्ट हो जाते हैं तो और धर्मों की जनसंख्या बढ़ती रहती है और भारतवासियों की जनसंख्या कम होती जाती है। तो बोला कि कितनी भी कोई कृष्ण उर्फ ब्रह्मा की पूजा करे, परंतु अपने दैवी कुल में, सूर्यवंशी कुल में, देवी देवता सनातन धर्म में इस जन्म में नहीं आ सकता। 84 जन्म लेने वाला पक्का ब्राह्मण तो पक्का देवता नहीं बन सकता। तो 84 जन्म लेने वाले कृष्ण का चित्र तो अभी किसी को नहीं दे सकते। बहुत लोग लेते भी हैं, परंतु हमारी तो शर्त है क्या कि इन्हों का चित्र रखेंगे तो पतित हो जाएंगे। तुम पहले पहले ही इस बात को बता सकते हो कि इन्हों में तो कोई ज्ञान ही नहीं है। किन्हों में? कृष्ण में। कृष्ण उर्फ ब्रह्मा में कोई ज्ञान ही नहीं है, बाप की भी पहचान नहीं है। बाप की पहचान है तो कहेंगे आस्तिक है, और बाप की पहचान नहीं तो कहेंगे नास्तिक है। नास्तिक माने जिसको आस्था नहीं है। जब पहचान ही नहीं है तो आस्था किसके ऊपर होगी? जो नास्तिक हैं वो शूद्र संप्रदाय हैं, और जो आस्तिक हैं वो ब्राह्मण संप्रदाय है। अभी एक ऐसे ज्ञान से विश्व के मालिक बने, गोरे बने, सो आकर के समझो। फिर यही काम शिक्षा पर बैठने से द्वापर युग से लेकर कलयुग तक काले बन जाते हैं। तो ये बात किसे समझानी चाहिए
तुम युक्तियों से समझाते रहो, तुम मेहनत करते हो, फिर ड्रामा में जो होगा सो देखा जाएगा। देखो क्या होता है। हो सकता है तुम्हारी बातों को उड़ाए देवे, जैसे कलकत्ते में किया। कुछ खराबी भी कर सकते हैं, फिर भी जो सर्व से उन बच्चे होते हैं उनको तो नशा चढ़ा रहता है। क्यों? क्योंकि सर्वसेवल बच्चों को बाप याद करते हैं। बाप तो सर्वशक्तिवान है, उसकी याद में भी शक्ति भरी हुई है। तो जिन सर्वसेवल बच्चों को याद करता है उनमें भी पावर भर जाती है, क्योंकि उन बच्चों को बाप का रिगार्ड रहता है। बहुत बातें समझानी है, फिर पुनर्जन्म भी समझाना पड़ेगा। देहधारियों का पुनर्जन्म होता है, जो विदेही है वो पुनर्जन्म के चक्कर में नहीं आता। जो चक्कर में ही नहीं आता वो माला में भी नहीं आता, 84 के चक्र में भी नहीं आता। शिव के साथ फिर शंकर की भी समझानी देनी है, और शंकर के साथ जो नागबलाएं लगी पड़ी हैं उन नागबलाओं को भी समझाना है। ये कौन है? ये नागबलाएं जो पड़ी हुई है शंकर को, ये कोई जानवरों की बातें है क्या? है कोई जानवर बुद्धि पुरुषार्थ करने वाले ब्राह्मणों की ही बात है, जो समझते हैं कि हम कंधे पर चढ़कर हमेशा बैठेंगे, गले में लटक के रहेंगे तो हमारा कल्याण हो जाएगा। क्या ऐसी बात है? याद की बात है या गले में लटकने और कंधे पर चढ़े रहने की बात है? याद की बात है। याद से पतित से पावन बनते हैं, कंधे पर चढ़ करके बैठने से कोई पतित पावन बनने की बात नहीं है। तो बाप कहते हैं कि अच्छे अच्छे एक्टर्स होने चाहिए। क्या? अच्छा, शंकर के साथ नागबलाएं अच्छे अच्छे एक्टर्स नहीं है? हैं? अगर अच्छे होते बंद करो तो उनको जानवरों के रूप में क्यों दिखाते? जानवरों के रूप में दिखाने का क्या मतलब है? चित्र में चित्रित किया गया है तो चित्र किस बात की निशानी होती है? वो नागबलाओं का जो चित्र है वो क्या चरित्र दिखाता है? मनुष्य का चित्र दिखाता है, देवताओं का चित्र दिखाता है, भगवान का चित्र दिखाता है, या जानवरों का चित्र दिखाता है? वो जानवर बुद्धि पुरुषार्थी हैं जो ऐसे समझते हैं कि हम चिपक के बैठे रहेंगे तो हमारा कल्याण हो जाएगा। अच्छा, कोई चिपक के बैठा रहे, कंधे पर ही हर समय चढ़ा रहे और बुद्धि बाहर की दुनिया में रखी रहे तो कल्याण हो जाएगा? ये तो रूहानी पुरुषार्थ है। रूह आत्मा को कहा जाता है, मन बुद्धि को कहा जाता है। मन बुद्धि का पुरुषार्थ है, ये कोई देह का पुरुषार्थ
नहीं है। पुरुषार्थ माना ही पुरुष अर्थ। पुरुष कहा जाता है पुरी में शयन करने वाली आत्मा। आत्मा के अर्थ जो किया जाता है वो ही पुरुषार्थ है। ये देह से चिपक के रहना या देह की मालिश करते रहना, उससे कोई कल्याण होने वाला आत्मा का नहीं है। अपनी बुद्धि को देखना है कि हमारी बुद्धि का, मन का रुझान कहाँ लगा हुआ है। ऐसे तो भक्त लोग भी करते हैं, हाथ में माला गटकते रहते हैं, बुद्धि कहीं दूसरी ओर होती है। भक्ति के कर्मकांड करते रहते हैं, बुद्धि दूसरी जगह लगी हुई होती है। तो इसे भक्ति कहेंगे या ज्ञान कहेंगे? ये तो भक्ति हो गई। तो बाप कहते हैं अच्छे अच्छे एक्टर्स चाहिए। चलो, सर्प के गले में सब, वो शंकर के गले में, बाहों में, कमर में जो सर्प बिच्छू टिंडन दिखाए गए हैं वो तो अच्छे अच्छे एक्टर्स नहीं है। फिर कोई अच्छे अच्छे एक्टर्स भी हैं? है? उस सर्प की तरह विपरीत रह करके जो पुरुषार्थ करते हैं और फिर भी ऊंच पद पाए लेते हैं, ऐसे अच्छे अच्छे एक्टर्स कोई हैं? है? बिल्कुल चिपकते नहीं, सामने भी नहीं आते। ऐसे कोई है? अरे है या नहीं है? कौन है? पता नहीं है? अष्टदेव, अष्टदेव सर के ऊपर दिखाए जाते हैं। क्या उनके पुरुषार्थी जीवन का लक्ष्य चिपक के रहना नहीं है? उनके पुरुषार्थी जीवन का लक्ष्य है ईश्वरीय सेवा में लगे रहना। तन भी ईश्वरीय सेवा में लगा रहे, सारा समय ईश्वरीय सेवा में लगा रहे। जो भी तन के संबंधी हैं उनकी ताकत भी ईश्वरीय सेवा में लगाना। जो संपर्क में आने वाली आत्माएं हैं जीवन में, उनकी ताकत भी ईश्वरीय सेवा में लगाना। मन के सारे संकल्प ईश्वर की महिमा में लगा देना, ईश्वर की प्रत्यक्षता में लगा देना, ये उनका जीवन का लक्ष्य है। अब वो नजदीक रहते हो या दूर रहते हो, ऐसा कौन सा पुरुषार्थी है जो शंकर के चित्र में दिखाया जाता है कि रहता तो दूर है और पदवी समान पाए लेता है? है? नहीं है? है? नहीं है? लक्ष्मी, लक्ष्मी रुद्रमाला के पुरुषार्थियों की तरह नजदीक रहकर पुरुषार्थ करने वाली है या दूर रहकर पुरुषार्थ करने वाली है? दूर रहकर पुरुषार्थ करती है, फिर भी दिल पर चढ़ करके रहती है या दिल से उतर जाती है? कभी कभी सदैव दिल पर चढ़ करके दिल तक नशीन बन करके पुरुषार्थ करने वाली है। ऐसे ही गंगा तो अच्छे अच्छे एक्टर्स बनना चाहिए। एक जगह हंगामा होने से
फिर नाम बदनाम कर देते हैं। बाकी सर्विस के लिए तो ये मकान बहुत अच्छा है। कौन सा मकान? ये शरीर रूपी मकान जो हमें ब्राह्मण जीवन में मिला है, वो मकान अच्छा है या खराब है? बहुत अच्छा मकान मिला है। चाहे जैसा भी हो, लेकिन उस मकान से अच्छी सेवा कर सकते हैं। हाँ, जो देहधारी होते हैं उनको पुनर्जन्म तो जरूर लेना पड़े। जो दैवी गुण वाले पूज्य थे तो फिर पुजारी जरूर बनते हैं। ये भी तुमको समझाना पड़े कि जो पूज्य बनते हैं वो ही फिर पुजारी भी बनते हैं। भले जानवर बुद्धि सर्प हैं, उनकी भी पूजा होती है कि नहीं? होती है। भक्ति मार्ग में उनका भी एक लोक दिखाया गया है, एक संसार दिखाया गया है। कौन सा? नागलोक। और नाग पंचमी पर नागों की भी पूजा होती है। तो जो पूज्य बनते हैं तो फिर पुजारी भी बनते हैं। हम सो का अर्थ भी समझाना पड़े, सीढ़ी भी रखनी पड़े। ब्राह्मण सो देवता, सो क्षत्रिय, सो वैश्य, सो शूद्र। बताना पड़े कि शूद्रों का उतरना नीचे कैसे होता है, कैसे होता है, कोई भिन्नता है या नहीं है? शूद्रों के जीवन में नीचे उतरने की देवताओं, क्षत्रियों और वैश्यों के मुकाबले कोई भिन्नता है या नहीं है? है। क्या है? अरे देवताएं धीमी गति से नीचे उतरते हैं, क्षत्रिय उससे ज्यादा तीव्र गति से नीचे उतरते हैं, और वैश्य उनसे भी ज्यादा तीव्र गति से नीचे उतरते हैं, और शूद्र बहुत ही तीव्र गति से नीचे उतरते हैं। देवताओं का नीचे उतरना सिर्फ ज्ञान इंद्रियों से होता है। ज्ञान इंद्रियों के संग के रंग से नीचे उतरते हैं, इसलिए धीमी गति होती है। और देवताओं के मुकाबले जो वैश्य होते हैं उनकी इंद्रियां विषयक होती हैं, विषय विकार वाली इंद्रियां होती हैं, विपरीत कर्म करने वाली, दुख देने वाली इंद्रियां बन जाती हैं। तो देवताओं के मुकाबले तीव्र गति से नीचे उतरते हैं। शरीर के जो अंग हैं, ज्ञान इंद्रियां या कर्म इंद्रियां, सुख लेने के कार्य में उन इंद्रियों की संख्या बढ़ जाती है या घट जाती है? हैं? बढ़ जाती है। तो ज्यादा इंद्रियों से ज्यादा सुख ग्रहण करने से देह में देहवान ज्यादा बढ़ेगा या कम बढ़ेगा? ज्यादा बढ़ता है। और शूद्रों के लिए तो दिखाया है कि एड़ी से लेकर के चोटी तक विकारी बन जाते हैं। आंखों में भी विकृति, बेविचार, और कर्म इंद्रियों में भी विकृति, बेविचार। सुख भोगने की इच्छा ही समाप्त नहीं होती।
कर्मेंद्रियां भले निस्तेज हो जाएं, शक्तिहीन हो जाएं, परंतु मन की जो इच्छाएं हैं उनका पारावार नहीं रहता। तो बुद्धि के द्वारा, कर्मेंद्रियों के द्वारा ज्यादा पतन कौन से युग में होता है? कल युग में होता है, जब शूद्र बन जाते हैं। तो शूद्र कैसे नीचे उतरते हैं, ये बात भी तुमको समझानी पड़े। इन बातों को समझने और समझाने में जो आसुरी संप्रदाय है, असुर है ना, उनकी गति क्या होती है? तुम कितना भी अच्छा समझावेंगे, कितने भी अच्छे तरीके से बात सामने रखेंगे, तो भी वो विघ्न जरूर डालेंगे। तो उन असुरों को भी युक्ति से हाथ में रखना पड़े, उनको समझाना चाहिए। इस शास्त्रों में लिखा है कृष्ण बैकुंठ में था, अभी कृष्ण कहाँ है? अभी राम कहाँ है? शास्त्रों में तो लिखा है जब जब त्रेता होता है तो राम होता है, जब जब द्वापर होता है तो कृष्ण होता है। तो उनको समझाओ कि द्वापर के अंत में भगवान कृष्ण आया तो क्या पापी कलयुग की स्थापना करके गया? फिर भगवान के आने का क्या फायदा हुआ? वास्तव में वो खुद ही मुझे हुए हैं कि कृष्ण कहाँ का वासी होता है। वैकुंठ वासी था, द्वापर युग का वासी था, या कलह क्लेश की दुनिया महाभारत युद्ध के समय का वासी था? बताओ कि जो भी मनुष्यों के पास मानवीय इतिहास की हिस्ट्री है, उस हिस्ट्री में मनुष्य नीचे उतरता आया है या ऊपर चढ़ता गया है? तन की शक्ति से, मन की सात्विकता से और धन की दृष्टि से भी दुनिया में मनुष्यों का उत्थान हो रहा है या पतन हो रहा है? गरीबों की संख्या दिन प्रति बढ़ रही है या घट रही है? और साहूकारों की संख्या परसेंटेज में बढ़ रही है या घट रही है? हैं? घट रही है। साहूकार साहूकार होते जाते हैं और गरीब गरीब होते जाते हैं। तो अच्छी तरह समझाना पड़े कि सृष्टि तो नीचे ही गिरती जाती है, परंतु ये बात भी कोई बिरला ही समझेंगे। यहाँ बैठे बैठाए बहुत से कुमार कुमारियां हैं जो समझते हैं दुनिया तो अभी बहुत ऊंची चढ़ रही है। कई कई मंजिलों के महलमानियां अटारियां दिखाई देते हैं। पहले एरोप्लेन नहीं थे, अभी एरोप्लेन दिखाई देते हैं। पहले एटम बम नहीं थे, अभी एटम बम बन चुके हैं। परंतु
ये सब होने के बावजूद भी दुनिया में मानवीय जनरेशन में दुख बढ़ गया है या घट गया है? दुख तो बढ़ता जाता है। तो कोई बिरला ही समझेंगे, नहीं तो थोड़ी बात पर ही खिटपिट करने लग पड़ेंगे। तुम बच्चे शंकराचार्य के लिए भी समझावेंगे कि वो खुद पुजारी अपनी पूजा कैसे कराते हैं, खुद मंदिर में जाते हैं, जड़ चित्रों की पूजा करते हैं, मंदिर में जाकर के आरती उतारते हैं और अपनी कुटिया में आकर के अपनी आरती उतरवाते हैं। पहले अपनी पूजा कराते हैं, पहले अपनी आरती उतरवाते हैं चेलों से, या पहले मंदिर में मूर्ति की आरती उतरवाते हैं? क्यों? अपनी आरती पहले क्यों उतरवाते हैं? कोई कारण होगा ना। अरे क्योंकि वो समझाना चाहते हैं चेलों को कि मंदिर में तो पत्थर की मूर्ति जड़ मूर्ति है और ये तो शिवो हम तो साक्षात सेवक का स्वरूप बने बैठे हैं, इसलिए हमारी आरती पहले उतारनी है और मूर्तियों की आरती बाद में उतारनी है। तो बाप कहते हैं ये साफ पतित हैं, युक्तियां बताए देते हैं कि हम गंगा में स्नान करने क्यों जाते हैं। कहते हैं कि दुनिया के लोग जो पतित मनुष्य हैं वो गंगा में स्नान करके गंगा को अपवित्र कर देते हैं, इसलिए हम शिवो हम गंगा में पांव डालते हैं तो गंगा पावन बन जाती है। बाप कहते हैं तुमको बहुत कुछ समझाना पड़ेगा, जो ड्रामा में हुआ है वो ही ड्रामा में होगा। जब तुम्हारी जीत हुई है तब जीत होगी, ड्रामा में नूंद है। ये भी बाप ने समझाया, भारत माताओं के ऊपर अनेक प्रकार के दुख आने वाले हैं। दुखों के पहाड़ गिरने वाले हैं। बेचारी जाकर के जीव घात करने लग पड़ती है, डूब मरती है। कितने ढेर के ढेर दुख हैं। तो बाबा ने कहा था दुखों की लिस्ट निकालो। सत्युग में ये बातें होती नहीं है। अभी बाप बच्चों को सुख का वर्षा दे रहे हैं, तो ज्ञान की इतनी पराकाष्ठा होनी चाहिए जो दुख के वातावरण में, दुख की समस्याओं में, दुख की परिस्थितियों में भी हम अपने सुखी रहने का रास्ता निकाल लें, मन सुख से भरपूर रहे, अनुभव हो कि ये संगम युग मौजों का युग है। इतनी ज्ञान की पराकाष्ठा होनी चाहिए। ज्ञान का वर्षा बाप देते हैं। बाप कोई स्थूल धन संपत्ति का वर्षा नहीं देते हैं। ये जो चित्र है, ये चित्र भी कोई देहधारी के बनाए हुए नहीं है। जो सर्वसेबुल बच्चे हैं, इनको यहाँ
मधुबन में बैठने में मजा नहीं आवेगा। माताएं समझाती हैं तो कुछ असर पड़ता है। बाप तुम बच्चों को समझाते हैं, सदैव माताओं का ही नाम लो। कहते हैं जब ज्ञान अमृत पिलाया तो असुर भी आए, परंतु उन्होंने ज्ञान अमृत नहीं पिया और ही जाकर के हंगामा मचाया। क्या है उस असुर का नाम? राहु। ये बातें भी शास्त्रों में यहाँ की यादगार हैं। यहाँ तो होनी चाहिए शांति। कोई अशांत बनते हैं तो समझा जाता है इनके अंदर क्रोध का भूत है, क्योंकि ज्ञान को पूरा पूरा समझते नहीं है। क्रोध को बच्चे के मुआफिक तो गोद में बिठाए लेते हैं। ऐसे ऐसे हैं जो छोड़ते ही नहीं है। बाप कहते हैं अच्छा नहीं छोड़ सकते हो तो बाप और वर्षे को याद करो। दैवी गुण भी धारण करने हैं, क्योंकि देवता बनने वाले हो। अच्छा, बच्चों को गुड नाइट। ओम शांति।